नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार हैं। हम इनसे बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर, और आप भी आज पहुंचे हुए विधानसभा परिषद में, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यह जो जुल्मी सरकार है, यह जो हत्यारी सरकार है, जिसने सिवान में इनकी शराब नीति ने सैकड़ों परिवार को अनाथ कर दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, और कई सैकड़ों माताओं बहनों को अनाथ कर दिया, विधवा कर दिया। अब यह जुल्मी सरकार और इस सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, महागठबंधन सरकार के, यह लोकतंत्र को भी कुचलना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को भी दबाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज़, विपक्ष की आवाज़, उसको भी दबाना चाह रहे हैं। जिस तरह चलते सत्र में, विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार जी ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को भगाओ भगाओ, बाहर करो, आज तक देश में आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। अब जिस तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है, बिहार में अपराध की स्थिति है, इस 4 महीने में जो अपराध का, जो बिहार में अपराधी तांडव नाच कर रहे हैं, और जिस तरह जहरीली शराब से शहर द शहर, गांव द गांव, पंचायत द पंचायत मौतें हो रही हैं। सिवान में, छपरा के बाद सिवान में मौत हुई, बेगूसराय में मौत हुई, और ये कहते हैं कि जो पिएगा वह मरेगा और हम इसका प्रचार कराएंगे। इतना असंवेदनशील, आप इतने निष्ठुर हो गए हैं। आप कहते हैं कि जो मरा है उसका हम प्रचार कराएंगे। आप 2 बूंद आंसू भी नहीं बहा सकते, और आप विधायकों को रोक रहे हैं, लोकतंत्र के आवाज़ को रोक रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को रोक रहे हैं। अब यह जन आंदोलन का रूप लेगा। नीतीश कुमार जी, आज रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आती है। जब आपातकाल के दौरान रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और निश्चित रूप से अब यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अब नीतीश कुमार जी के दबाए, नीतीश कुमार जी के सताए, नीतीश कुमार जी के कुचलने से, दबाने से अब कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह जनता का आंदोलन हो चुका है, क्योंकि शराबबंदी पे जिस तरह यह हठधर्मिता और जिद ठाने हुए हैं, क्योंकि शराबबंदी में आपने देखा होगा पिछले कई सालों में कई देश में कानून आए, संविधान में संशोधन होते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में कानून आते हैं, लेकिन जो कानून सफल नहीं होते हैं वो कानून राज्य की विधानसभा और लोकसभा के अंदर वापस भी लिया जाता है। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लाया। जब देश में किसान आंदोलनरत थे, किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, संशय की स्थिति पैदा हो गई थी, तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस भ्रम की स्थिति को और संशय की स्थिति को खत्म करने के लिए 3 कृषि कानून बिल वापस लिया। बिहार में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में शराबबंदी किया था, लेकिन बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हुई, तो शराबबंदी यहाँ वापस लेना पड़ा। बंसीलाल जी हरियाणा में किए थे, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में शराबबंदी वापस लिए थे। कई सरकारों ने शराबबंदी फेल होने के बाद शराबबंदी वापस लिया। हजारों हजार लोगों की जान जा रही है, मौत का तांडव नाच हो रहा है। ना जाने नीतीश कुमार जी कौन सा जिद ठान के बैठे हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत विपक्ष का, हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। सारे दलित, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग मारे जा रहे हैं। सारे गरीब लोग जिनके घर में खाने का खर्चा नहीं है, एक टाइम भोजन का खर्चा नहीं है, वो लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग चुप नहीं हो सकते हैं। एक जिम्मेवार विपक्ष का हम लोग निर्वहन करेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून वापस ले लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शराबबंदी, ये कहते हैं सर्वे कराएंगे। कौन सा सर्वे कराएंगे? आप अपने अफसरों से, एक स्वतंत्र एजेंसी से आप सर्वे कराइए। 2016 और 17 में आप जो कहते हैं सर्वे कराएं और 1.5 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ दिया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज बिहार में आपने, किसने, नीतीश कुमार जी ने लोगों को शराबी बनाने का काम किया। 2005 में जब यह नवंबर में मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से 15 तक इन्होंने गांव-गांव शराब की दुकानें खुलवाई। पंचायत पंचायत में शराब की, कंपोजिट शराब की दुकान, ऑन शॉप शराब की दुकान नीतीश जी ने ही खुलवाया था। आप कहते हैं कैसी ये शराबबंदी है? हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं। बिहार में नरसंहार हो रहा है, शराबबंदी के नाम पर नरसंहार, कत्लेआम हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, और आपका जिद के बैठे हुए। बिल्कुल शराबबंदी असफल है। इस सरकार को अविलंब शराबबंदी वापस लेना चाहिए। तो क्या जो मृतक के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए नीतीश कुमार को? इनकी तो, यह तो सबसे झूठा मुख्यमंत्री,
सबसे झुट्टा पार्टी के, सबसे झुट्टा सरकार के, सबसे झुट्टा मुख्यमंत्री, इनकी तो पोल खुल गई। आप ही के चैनल ने इनका पोल खोल दिया। किस तरह 2016 में खजूरबन्नी में, गोपालगंज में जब 19 लोगों की मौत हुई थी तो इन्होंने ही मुआवजा दिया था। उस समय इन्होंने ना शराब विक्रेता से, ना शराब क्रेता से, ना शराब के निर्माण करने वालों से किसी से वसूली नहीं किया। इस सरकार ने, वहाँ के डीएम ने मुआवजा दिया था। इनकी तो पोल खुल गई। ये तो बेशर्मी सरकार है। ये क्या बोलेंगे? इन लोग जो बीजेपी वाले के जो आप समर्थन में आए हैं, इन लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, तो इन लोग आज सदन के अंदर बैठे तो घुसने नहीं दिया गया। तो क्या आप लोग भी सड़कों पर उतरिए? आप लोग भी तो ज्ञापन सौंपा था। हम लोग आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी से मिले और उनको मेमोरेंडम दिया कि आप केंद्र को अनुशंसा भेजें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, ध्वस्त हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। नीतीश कुमार और इस सरकार से संभलने वाला नहीं है। अविलंब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा आप केंद्र सरकार को भेजिए। और अभी हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी दिल्ली में समय मांगे हैं और समय मिलने के बाद हम लोग महामहिम, हमारे सब दल के सभी सांसद और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी छोड़िए, जनता आई है, और जिस तरह से शराबबंदी कानून विफल है, तो जिस तरह से कृषि कानून को वापस ले लिए नरेंद्र मोदी, उसी तरह से आप भी ये शराबबंदी कानून वापस ले लें। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।